नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योगेश की रिपोर्ट में। दोस्तों, वायनाड से प्रियंका गांधी जीत गई हैं और इस जीत ने वो कमाल कर दिया है जो आजाद भारत के इतिहास में अब तक नहीं हुआ था। आखिर प्रियंका गांधी की जीत ने आजाद भारत के इतिहास में वो कौन सा रिकॉर्ड दर्ज करवा दिया है जो इसके पहले कभी नहीं हुआ था, और इस जीत ने इसे ऐतिहासिक बना दिया है। ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रियंका गांधी ने वायनाड से जीतने के बाद वायनाड के लोगों को क्या कहा। प्रियंका गांधी ने लिखा कि मैं संसद में वायनाड की आवाज बनने के लिए तैयार हूं और ये अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही प्रियंका गांधी आगे लिखती हैं कि आपने मुझे जो प्यार दिया है उसके लिए भी आपका धन्यवाद। तो चलिए अब आते हैं उस बात पर कि आखिर प्रियंका गांधी की ये जीत इतनी ज्यादा अहम क्यों है। निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए प्रियंका की ये जीत अहम है और इस जीत के साथ ही एक नया रिकॉर्ड भी बन गया है। प्रियंका गांधी की वायनाड उपचुनाव में जीत ने भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ लिया है। इस जीत के बाद गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ संसद में बैठने जा रहे हैं। यह पहली बार होगा जब गांधी परिवार के 3 सदस्य राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। दोस्तों, आजादी के बाद से गांधी परिवार के 3 सदस्य कभी भी एक साथ संसद में नहीं बैठे थे। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय भी ऐसा अवसर नहीं आया था। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों ही अलग अलग समय में प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन कभी भी परिवार के ये तीनों सदस्य एक साथ संसद में नहीं थे। इस बदलाव ने गांधी परिवार के राजनीतिक महत्व को एक नया आयाम दिया है। तो फिर प्रियंका गांधी की इस जीत के मायने क्या हैं? क्योंकि कांग्रेस प्रियंका गांधी के संसद में आने से लोकसभा में एंट्री से काफी ज्यादा उत्साहित थे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी बहुत ज्यादा जोश है। प्रियंका गांधी की वायनाड उपचुनाव में जीत ने इस रिकॉर्ड को संभव बनाया है और इसके पहले सोनिया गांधी राज्यसभा से सांसद हैं, राहुल गांधी लोकसभा में सांसद हैं, जबकि प्रियंका गांधी ने अब लोकसभा में अपनी जगह बना ली है। इस तरह गांधी परिवार के ये जो तीनों सदस्य हैं ये लोकसभा में साथ होंगे। For giving me the honor to represent them, for giving me so much love in my whole campaign while I was there, and then for voting for me in the manner that they have. It's a testament to the fact that my brother worked hard there, and their love for him and their trust in me. So I feel it's a great honor and I will respect it fully. And I just was happy getting the love of the people. Now soon, in the next 2-3 days, as soon as my brother also has time to come. Let's see what they. दोस्तों, वायनाड लोकसभा उपचुनाव जीतने के बाद प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा था कि वायनाड के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जीत आप में से प्रत्येक की जीत है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मेरा काम इस तरह का होगा कि आप में उस भावना को जगाया जा सके। आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपने एक प्रतिनिधि चुना है जो आपकी अपेक्षाओं और चिंताओं को समझता है और जो आप में से ही एक है, यानी आप में से एक की ही तरह महसूस करती हूं मैं। तो प्रियंका गांधी ने काफी उत्साह भरे अंदाज में एक्स पर एक के बाद एक कई सारी पोस्ट जो है वो शेयर की और वो मिठाई खाते हुए भी उनकी तस्वीरें देखी। उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मिठाई खिला रहे थे। उस वक्त प्रियंका गांधी बहुत ज्यादा खुश थी, मुस्कुरा रही थी और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को भी अपने हाथों से मिठाई खिलाई। यानी प्रियंका इस जीत के बाद बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और संसद में जाने का जो उनका एक ड्रीम था वो पूरा हो गया है। अब वो लोकसभा सदस्य बन गई हैं और इसके साथ गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ लोकसभा में होंगे। तो क्या इसका असर कांग्रेस पर पड़ेगा? क्या इससे कांग्रेस के अंदर जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है वो दोगुना हो जाएगा? ये देखने वाली बात होगी कि 3 सदस्य गांधी परिवार के जब संसद में होंगे तो इससे कांग्रेस की
कार्यकर्ताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और ये जो संसद का शीतकालीन सत्र अब शुरू होने वाला है, इसमें गांधी परिवार के ये तीनों सदस्य क्या धमाल मचाते हैं और कांग्रेस जो है वो किस रूप में दिखाई देगी, तो इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ये तय है कि अब संसद में इस शीतकालीन सत्र में जो गर्माहट है राजनीति की वो कुछ ज्यादा ही होने वाली है। तो आप भी इंतजार कीजिए, क्योंकि इस बार का जो संसद सत्र है वो बहुत ज्यादा रोमांचक होने वाला है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र का किला खो दिया है, एक तरफ बीजेपी ने महाराष्ट्र में जीत दर्ज की है, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में कांग्रेस को सत्ता मिल गई है। कुल मिलाकर के अब संसद जो है वो राजनीति के अखाड़े में तब्दील होना तय है और वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा है वो भी हमें दिखाई दे सकता है। उस मुद्दे पर भी संसद में संग्राम होगा, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।